नमस्कार दोस्तों, एमसीसी ब्यावरा के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत हो। साथियों, आज से हम चालू कर रहे हैं गणित विषय पर अपनी प्रस्तुति। तो आज सबसे पहले हम देखते हैं विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 2 का नियम। तो यदि किसी संख्या का अंतिम अंक सम हो, अर्थात 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वह संख्या 2 से कटेगी। साथियों, अंतिम अंक की बात है, यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक सम हो, यानी 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो वह संख्या 2 से कटेगी। जैसे 412 में अंतिम अंक 2 है, तो ये 2 से कट जाएगी। यहाँ अंतिम अंक 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा। अंतिम अंक 0 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। अंतिम अंक 8 है, तो ये 2 से कट जाएगी। साथियों, हमें सिर्फ अंतिम अंक देखना है। यहाँ पे शुरू में कितने अंक है, क्या अंक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि यदि अंतिम अंक सम है, तो वो संख्या 2 से कटेगी। ऐसे ही अब अपन 4 का नियम देख लेते हैं। यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, साथ ही ध्यान रहे अंतिम 2 अंक यदि 4 से कटते हो, तो वह संख्या 4 से कटेगी। जैसे हम ले लेते हैं 1728 के अंतिम 2 अंक है यहाँ पे 28 4 से कटता है। 4 7 28, यानी कि पूरी संख्या 4 से कटेगी। यहाँ पे अंतिम 2 अंक लेंगे हम 64 4 से कटता है 16 बार, तो ये संख्या भी 4 से कटेगी। यहाँ पे अंतिम 2 अंक है 72, तो 72 4 से कटते हैं 18 बार, तो ये संख्या भी 4 से कटेगी। और ऐसे ही हमने कोई संख्या ली है 92, हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना। 92 4 से कटते हैं, इसका मतलब ये संख्या भी 4 से कटेगी। साथियों, अब ले लेते हैं हम 8 का नियम। तो इसमें यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कटते हो, जब हमने 4 का नियम देखा था तो उसमें अंतिम 2 अंक की बात करी थी, यहाँ पे हमने अंतिम 3 अंकों की बात करनी होगी। यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से कटते हो, तो वह संख्या 8 से कटेगी। अब जैसे कोई संख्या 16120, इसे हमें चेक करना है कि 8 से कट रही कि नहीं कट रही। तो साथियों, हमें सिर्फ अंतिम 3 अंक देखना है। जैसा कि अपन ने लिखा है 120 में 8 का भाग लगा के देखेंगे, तो 8 एकम 8, 4 40, 8 पंजे 40, यानी कि 120 8 से पूरी तरह कट रहा है, तो ये पूरी संख्या 16120 भी 8 से कटेगी। ऐसे ही ये कोई संख्या 23880, इसमें अंतिम 3 अंक हमें देखने हैं। 8 से 880 काट के देखते हैं, 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 0, यानी कि ये भी 880 8 से कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। अब ये कोई एक और संख्या ले लेते हैं, तो इसमें भी हमें अंतिम 3 अंक देखना है। तो 600 8 से भाग लगा देखते हैं, 8 सत्ते 56, 4 40, 8 पंजे 40, यानी कि 600 भी 8 से कट रहा है, तो ये संख्या भी 8 से कट जाएगी। तो इसमें 8 में हमें अंतिम 3 अंक देखना है। अब लेते हैं हम 3 का नियम। संख्या के अंकों का योग यदि 3 से कटता हो, तो वो संख्या 3 से, अंकों का योग देखना। जैसे कोई संख्या हमें देखना है 111, 3 से कटती है या नहीं कटती है, तो इसमें अंकों का योग करेंगे अपन, तो 1 + 1 + 1, अंकों का योग आया 3 से कटता है, यानी कि 111 भी 3 से कटेगी। एक और संख्या ले लेते हैं हम 2304, अंकों का योग कर लेते हैं 2 + 3 + 0 + 4, तो 2 और 3 5 और 4 9 3 से कटता है साथियों। तो यानी कि ये संख्या 2304 भी 3 से कटेगी। और ऐसे ही ये मैंने कोई संख्या ले ली 12345, तो इसमें अंकों का योग कर लिया 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 और 5 15 3 से कटता है, यानी कि ये पूरी संख्या 12345 भी 3 से कटेगी। अब ऐसा ही हम एक नियम ले लेते हैं 9 का नियम। तो जैसा 3 का नियम है, बिल्कुल वैसा ही 9 का नियम है। तो अपन लिख लेते हैं 9 का नियम। इसमें अंकों का योग 9 से कटता हो, तो वह संख्या भी 9 से कटेगी। साथियों, यहां हमें अंकों का योग करना है। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं 234, इसके अंकों का योग करा हमने 2 + 3 + 4, यानी 4 और 3 7 और 2 9, 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है। तो यानी कि ये संख्या 234 भी 9 से कटेगी। हम कोई और उदाहरण ले लेते हैं, ये एक संख्या ले लेते हैं 20304, इसके अंकों का योग करके देखते हैं 2 + 0 + 3 + 0 + 4, तो अंकों का योग 2 और 3 5 और 4 9 से कटता है, तो ये संख्या 20304 भी 9 से कटेगी। यानी कि 9 का नियम चेक करना है, तो संख्या के अंकों का योग हम देख कर लेंगे, और यदि अंकों का योग 9 से कटता होगा, तो वो संख्या भी 9 से कटेगी। अपन एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 4 5 6 7 8, यहां पे अपन ले लेते हैं
15,678। इसको हमें चेक करना है कि ये 9 से कटती है या नहीं कटती, तो इसी में हम अंकों का योग ले लेते हैं 1 + 5 + 6 + 7 + 8, सभी अंकों का योग कर लेते, टोटल कर लेते हैं 1 और 5 6 और 6 12 और 7 19 और 8 27। यहाँ पे अंकों का योग आया 27, 27 9 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये 15,628 भी संख्या 9 से कटेगी, है ना। अब हम ले लेते हैं 5 का नियम। 5 का नियम बिल्कुल आसान है, संख्या का अंतिम अंक, संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी। यानी किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगी। जैसे कोई एक उदाहरण ले लेते हैं हम, 675, 1170, 1 2 3 4 5। इसमें साथियों हमें सिर्फ अंतिम अंक देखना है। यदि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो, जैसे 5 है, ये 0 है, ये 5 है, तो ये संख्या सभी 5 से कटेंगी। अब हम अगले नियम की बात करते हैं, 11 का नियम। अब हम 11 का नियम देख लेते हैं। तो 11 का नियम ये कहता है साथियों, जैसा अभी अपन ने देखा कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विषम स्थान की, ना कि विषम अंक संख्या, मतलब सम संख्या और विषम संख्या की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। पहले हम विषम स्थानों पर जो अंक स्थित है उनका योग कर लेंगे और उसमें से सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग को घटा देंगे। और यदि ये अंतर 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, यानी 11 के पहाड़े में हो ना, 11 के पहाड़े में हो, तो वह संख्या 11 से कटेगी। जैसे मैं कोई उदाहरण ले लेता हूँ, 61,524। अब फार्मूला अपना विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। तो साथियों विषम स्थान पर कौन कौन से अंक है, जैसे ये पहला अंक है, ये तीसरा अंक है, ये 5वां अंक है, तो इनका योग कर लो, यानी 6 + 5 + 4 माइनस सम स्थान। अब सम स्थान पर कौन कौन से अंक है, ये दूसरा अंक है और ये चौथा अंक है, तो ये सम स्थान हो गया 1 + 2। टोटल ये 6 और 5 11 और 4 15 माइनस 2 और 1 3। 15 में से 3 गया, 5 3 15, 15 में से 3 गया। साथियों एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन 3 कर लेते हैं, इसको अपन ने 3 कर लिया, 1 और 3 4, 15 में से 4 गया, तो यदि ये डिफरेंस आया 11, तो 11 के पहाड़े में आ रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 61,534 ये 11 से कटेगी। तो यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग, इनका जो डिफरेंस है वो 0 हो, 11 हो, 22 हो, 33 हो, या यूं कहें 11 के पहाड़े में हो, तो संख्या 11 से कटेगी। अब अपन इस पर आधारित कुछ सवाल देख लेते हैं, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा इसके बारे में। तो मैं कुछ सवाल ले लेता हूँ। सबसे पहले नो से रिलेटेड ले लेता हूँ। प्रश्न पूछा जाता है कि कोई संख्या ले लेते हैं 6 5 4 स्टार 2, और पूछा जाता है कि स्टार के किस मान के लिए दी गई संख्या 9 से कटेगी। ये कोई संख्या अपने को पूछी है 65,004, और ये स्टार है और 2 है, यानी स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अपने से पूछा कि स्टार का मान यहाँ पे क्या होगा कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 का नियम हमने पढ़ा है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो यहाँ पे हम अंकों का योग करते हैं, 6 और 5 11 और 4 15 और 2 17। 17 तो इन अंकों का योग हो गया, और एक स्टार की जगह हम x मान लेते हैं साथियों, 17 + x। अब जैसा अपन जानते हैं कि 9 अंक 9 से कटना चाहिए, 17 में हम कुछ जोड़ेंगे तो 9 से कटने वाली संख्या क्या आएगी, तो 9 के पहाड़े में 18 आती है, तो x बराबर ये 17 को उधर ले जाएंगे, 18 - 17 यानी कि 1, यानी कि x की जगह स्टार की जगह 1 होगा, तो ये संख्या 9 से कट जाएगी। अब एक और हम उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 स्टार 3 7 5 4, ये कोई संख्या है। वही प्रश्न है हमारा कि स्टार के किस मान के लिए संख्या 9 से कट जाएगी। तो 9 का नियम हमने पढ़ा है अंकों का योग, अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 9 अंकों का योग कर लेते हैं, 2 और 3 5 और 7 12 और 5 17 और 4 21, 21 + x।
अब 21 में हम क्या जोड़ेंगे कि वो 9 से कट जाएगा, तो 9 के पहाड़े में जो 21 से अगली संख्या आती है 9 तिया 27, तो बराबर 27 रखेंगे। x का मान 27 माइनस 21 यानी x बराबर 6 होगा। तो दी गई संख्या हमारी 9 से कट जाएगी। अब बिल्कुल ऐसे ही हम कुछ उदाहरण 11 से ले लेते हैं। हमको कुछ प्रश्न पूछते हैं, जैसे एक संख्या पर ले लेते हैं 6, 2, 7, 3 स्टार और 4, 5 ले लेते हैं। ये संख्या अपने से पूछ रहे हैं कि स्टार के किस मान के लिए संख्या 11 से कटेगी। 11 से अब 11 से कटने का नियम हमने अभी पढ़ा है कि विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग। यदि ये 0 हो, 11 हो, 22 हो तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, 5 विषम स्थान के अंक 5, 3, 8 और 2 10। ये विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग आ गया 10 माइनस सम स्थान में। अब सम स्थान में कौन कौन है, ये 3 अंक, एक स्टार है, 7 है और 6 है। तो 6 और 7 इनका योग कर गया 13 प्लस x, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस को खोलो तो 10 माइनस 13 माइनस x यानी कि -3 माइनस x। अब यहाँ पे अपन क्या मान रखें ना, तो इसके लिए अपन ऐसा करते हैं कि वो जो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तो 11 के पहाड़े में आना चाहिए, तो -3 में कुछ घटाओगे मतलब आप 8 घटाएंगे हम, तो तभी वो 11 के पहाड़े में आएगा। मतलब -3 माइनस x की जगह 8 लेंगे यानी कि -11। तो 11 के पहाड़े से तात्पर्य यही है कि 0, 11, 22 तो हो ही सही, साथ में -11 हो, -22 हो तो भी वो 11 के पहाड़े में ही माना जाएगा इस नियम के हिसाब से। तो अपने से पूछा जाएगा स्टार के किस मान के लिए संख्या 11 से कटेगी, तो अपन कहेंगे स्टार की जगह 8 होगा तो ये संख्या 11 से कट जाएगी। तो साथियों ये थी हमारी गणित विषय पे हमारी श्रृंखला की शुरुआत। कैसी लगी ये आप बताइएगा, ताकि हम आपके भविष्य में और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। धन्यवाद।